तो ताना भगत आंदोलन क्या था, है ना, क्यों शुरू किया गया था, इसके बारे में डिटेल्स स्टडी किया जाएगा। आइए पहले देख लेंगे ताना भगत आंदोलन, है ना। जब भी हम लोग क्वेश्चन जो लिखेंगे तो हमेशा एक पहले अपना आंसर लिखने के पहले हम ड्रॉ करके बताएंगे कि हम आंसर क्या लिखने जा रहे हैं, हमारे आंसर में क्या क्या होने वाला है, वह सब पहले बता देंगे ताकि आपका आंसर दिखाई पड़े कि आप अपने आंसर में क्या लिखे हैं। ओके, निबंध टाइप का आपका आंसर नहीं होना चाहिए। निबंध वाले आंसर में हिस्ट्री में खास करके नंबर कम उठने की गुंजाइश होती है, इसलिए निबंध टाइप का आंसर ना लिख करके पॉइंट में लिखें, और लिखने के पहले इस तरह का जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का जो है ड्रॉ करके आपको बता देना होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। ओके, तो देखिए ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन में ये 5 पॉइंट है। ताना भगत आंदोलन जनजाति, किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया, तो उरांव जनजाति के द्वारा। किस क्षेत्र में शुरू किया गया, तो गुमला, रांची के गुमला क्षेत्र में। नेता कौन थे, यात्रा भगत। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप क्या था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और इसकी विशेषता क्या थी कि यह गांधीवादी आंदोलन था। यह देश का पहला जनजातीय आंदोलन था जो गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित था। तो ये इस तरह से हम लोग अपने आंसर को पहले दिखा देंगे कि हमारे आंसर में ये फैक्ट रहने वाला है, ये विषय हम अपने आंसर में डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो करना होगा। अब इसके बाद हम लोग ताना भगत आंदोलन क्या था डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आइए, ताना भगत आंदोलन, है ना, झारखंड का गुमला जिला राष्ट्रीय स्तर पर ताना भगत आंदोलन के कारण प्रसिद्ध हुआ था, है ना। रांची का गुमला जिला, ओके, या झारखंड का गुमला जिला। गुमला जिला के नावाटोली, है ना, नावाटोली गांव में उरांव जनजाति के नेता यात्रा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन आरंभ हुआ था। कब आंदोलन आरंभ हुआ था, 1914 में आरंभ हुआ था। ओके, यात्रा भगत ने एक नया धर्म चलाया था जिसे नाम दिया गया ताना, है ना। यात्रा भगत एक नया धर्म चलाए और उस धर्म का नाम दिए ताना। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि ताना का मूल मंत्र था टाना बाबा, टाना बाबा, टाना बाबा, टाना टोन टाना, टाना बाबा, टाना बाबा, टाना टोन टाना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात ईश्वर हमें अपनी ओर खींचो और बुराई से हमें अलग करो, है ना। ईश्वर हमें अपनी ओर खींचो और बुराई से हमें अलग करो। यात्रा भगत ने ताना धर्म के माध्यम से उरांव जनजाति में एक आदर्श स्थापित किया और इनमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जनजातीय समाज में मद्यपान, है ना, भूत प्रेत इत्यादि जैसी बुराइयां फैली हुई थी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए, अपने धर्म को, अपने समाज को स्वच्छ करने के लिए यात्रा भगत ने एक नया धर्म चलाया और इस नए धर्म के माध्यम से अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें अहिंसा, शुद्धता और प्रेम को महत्व दिया गया, है ना। अहिंसा, शुद्धता और प्रेम को महत्व दिया गया। इसके पहले जो भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसमें वह हिंसात्मक था, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, लेकिन यह देश का पहला ऐसा जनजातीय आंदोलन था जिसमें अहिंसा को बढ़ावा दिया गया। उरांव समाज में फैली बुराइयां जैसे भूत प्रेत की पूजा करना, शिकार करना, जुआ खेलना इत्यादि को दूर करने की पहल की गई। यात्रा भगत ने बोंगा देवता, बोंगा मतलब सूर्य देवता, है ना, जनजातियों के सूर्य देवता को बोंगा देवता कहा जाता है। तो बोंगा देवता की आराधना के बजाय एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया
और पूजा में हरिया चढ़ाने के बजाय शुद्ध जल और दूध अर्पित करने को कहा। हरिया जनजातियों का प्रिय पेय पदार्थ है। आज भी बहुत सारी जनजातियों का प्रिय पेय पदार्थ हरिया है। हरिया क्या है, बड़ा शॉर्ट में बता दें कि ये लोग चावल के मार को जो है मिट्टी के पात्र में रख देते हैं और गड्ढा खोद करके उस मिट्टी के पात्र को गड्ढे के अंदर रख देते हैं। ठीक है, 3-4 दिन तक जब चावल का मार सड़ जाता है, बहुत ही बदबू देने लगता है, तब उसको वो लोग निकालते हैं और पीते हैं। और आपको बता दें बड़ा आश्चर्य की बात कि जनजातियों का यह बहुत ही प्रिय पेय पदार्थ है। अगर उनके घर में उनके कोई गेस्ट आए तो गेस्ट को वह हरिया देते हैं, और जब गेस्ट हरिया पीता है तो वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम उसके घर गए तो वह हमें हरिया पिलाया। और वह हरिया इतना बदबू देता है कि अगर उसके आसपास से भी गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बदबू है, लेकिन वह लोग बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाव से हरिया पीते हैं और वह उसमें नशा आ जाता है। ठीक है, तो हरिया वो लोग चढ़ाते, अपने पूजा भी करते हैं तो हरिया चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यात्रा भगत कहे कि हरिया चढ़ाने के बजाय शुद्ध जल और दूध अर्पित करने को ये कहे। ओके, आरंभ में ताना भगत आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, है ना। शुरू में यात्रा भगत सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू किए। हम पहले भी चर्चा किए कि अपनी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए यात्रा भगत नया धर्म चलाए, ताना, और उस नए धर्म के माध्यम से अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए। इस प्रकार इस आंदोलन का आरंभिक स्वरूप क्या था, सामाजिक धार्मिक। ओके, लेकिन बाद में यह शोषित पीड़ित उरांव जनजाति के मुक्ति के लिए संघर्ष के रूप में शुरू होकर एक जन आंदोलन बन गया। ठीक है, यात्रा भगत के नेतृत्व में उरांव जनजाति ने अपने शोषण के विरुद्ध अंग्रेजी साम्राज्य, जमींदार, महाजन इत्यादि वर्गों का विरोध किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो हल नहीं छूने का निश्चय किया। इस दिन बैठक आयोजित कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। ये लोग तय किए कि हम लोग अंग्रेजी साम्राज्य, जमींदार और महाजन के इत्यादि वर्गों का विरोध करेंगे, बृहस्पतिवार को हल नहीं छुएंगे, खेती नहीं करेंगे। इस दिन हम लोग बैठक करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध में संघर्ष करने का आह्वान ये लोग किए। और इसके बाद जो है ताना भगत आंदोलन शुरू हो गया 1914 में। इस आंदोलन के दौरान यात्रा भगत के आह्वान पर सरकार को मालगुजारी और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। आप लोगों को पहले भी हम बताए थे कि जनजातीय क्षेत्र में जब अस्थायी बंदोबस्ती शुरू की गई थी तो इस क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र से 3 गुना अधिक माल गुजारी लिया जाता था। इससे जनजातीय लोग जो है माल गुजारी देने के कारण जो है 3 गुना माल गुजारी देने के कारण ऋणग्रस्त हो गए थे, महाजनों और साहूकारों के चंगुल में फंसते गए। तो यात्रा भगत क्या आह्वान किए कि हम सरकार को माल गुजारी, चौकीदारी कर नहीं देंगे। तब फलतः सरकार के द्वारा इनकी जमीन को हड़प कर यात्रा एवं इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यात्रा भगत आह्वान किए कि हम माल गुजारी, है ना, चौकीदारी कर नहीं देंगे, तब सरकार इन पर कार्रवाई की, इनके जमीन को हड़प लिया गया और यात्रा और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रा भगत ने इस आंदोलन के माध्यम से उरांव जनजाति को राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यह जनजातीय आंदोलनों में एकमात्र आंदोलन ऐसा रहा जो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ गया था। 1917 में यात्रा भगत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से गांधी जी के संपर्क में आए और जब गांधी जी से मिले यात्रा भगत तो गांधी जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए यात्रा भगत
कि जो अपना ताना भगत जो आंदोलन चला रखे थे, उन्होंने निश्चय किया कि हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे। इसके बाद जब गांधी से मुलाकात करने के बाद इनका आंदोलन गांधीवादी आंदोलन बन गया। ये बीपीएससी में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जनजातीय आंदोलनों में कौन आंदोलन ऐसा रहा जो गांधीवादी तरीके से चलाया गया, तो आपको ताना भगत आंदोलन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर अन्य आंदोलनों में भी ताना भगतों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने अंग्रेजों का बहिष्कार करते हुए कहा कि अंग्रेजों का नाश हो और जर्मन की जय हो। अंग्रेजों का नाश हो, जर्मन की जय हो। तो ताना भगत आंदोलन हमारे देश का एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन हुआ जो राष्ट्रीय, जिसमें कि इस आंदोलन में शामिल जो आंदोलनकारी थे वे लोग न केवल अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए बल्कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भी वह बढ़ चढ़कर भाग लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने रांची पहाड़ी पर तिरंगा झंडा को फहराकर राष्ट्रीयता का परिचय दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए कहा कि यह धरती हमारी है, हम टैक्स नहीं देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह धरती हमारी है, हम टैक्स नहीं देंगे। ये ताना भगतों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहकर स्वयं को राष्ट्रवाद से प्रेरित होने का परिचय दिया। ओके, इसके बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा ताना भगतों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई। कई ताना भगतों को सड़कों पर घसीटा गया, मारा गया और जेल में यातनाएं दी गई। असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति तक, है ना, असहयोग आंदोलन से लेकर अगस्त क्रांति तक में ताना भगतों ने स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर महत्वपूर्ण योगदान दिया और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ताना भगतों ने तिरंगा फहराकर खुशियां मनाई। तो ये जनजातीय आंदोलन में एक अनोखा आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में शुरू हुआ, है ना। आरंभ में इसका स्वरूप क्या था? सामाजिक धार्मिक था। बाद में यह ताना भगत आंदोलन अंग्रेजी सरकार, जमींदार और महाजन, है ना, के शोषण के विरुद्ध शुरू हो गया। और जब यात्रा भगत गांधी जी के संपर्क में आए तो इनका यह आंदोलन गांधीवादी आंदोलन बन गया। यह हमारे देश का एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन हुआ जो कि, है ना, कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। इसमें शामिल जितने आंदोलनकारी थे वे न केवल अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए बल्कि असहयोग आंदोलन से लेकर अगस्त क्रांति तक में बढ़ चढ़कर भाग लिए। यहाँ तक कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ताना भगतों ने तिरंगा फहराकर इस खुशियां मनाई। तो ताना भगत जो है वह राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे, देशभक्त की भावना से प्रेरित थे। यात्रा भगत को आज भी झारखंड में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। ओके, तो ये था ताना भगत आंदोलन।